संविधान, जय संविधान। अगर 82 साल के फादर स्टेन स्वामी जो अपने से पानी नहीं पी सकते, जो बिना स्ट्रॉ यानी पाइप लगाए हुए खुद से पानी नहीं पी सके, अगर वो इस देश के लिए खतरा है, अगर वो इस देश के लिए खतरा है, तो फिर अंधे राष्ट्रवाद के आडंबर को इस देश के बच्चे बच्चे से खतरा है। आपको इस देश के बच्चे बच्चे को उठाकर जेल में डालना होगा। आपको इस देश के हर नौकरी मांगने वाले नौजवान को जेल में डालना होगा। आपको स्कूल में पढ़ाई का हक मांगने वाली हर लड़की को उठाकर जेल में डालना होगा। अपने बराबरी का हक मांगने वाली हर औरत को उठाकर जेल में डालना होगा। हम एक तरफ समता मूलक विशाल समाज की तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी जेलों को बड़ा करने की तैयारी करना चाह रहे हैं। हम तो कहते हैं छोड़िए जेलों को बड़ा करने की तैयारी, आप इस देश को जेलों में तब्दील कर दीजिए। हम खुशी खुशी कैद होने को तैयार हैं, लेकिन हम बराबरी की मांग करना छोड़ेंगे नहीं। कि वो शिक्षा ही है जो हमको सामाजिक दास्ता से मुक्त कर सकती है, वो शिक्षा ही है जो हमको राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है, वो शिक्षा ही है जो कमजोर और दलित वर्ग के लोगों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकती है। आज हम उस लड़ाई के लिए गोलबंद हुए हैं। आज इतने लोग हुए हैं, अगली बार जब मैं सिवान आऊं तो मुझे पता चले कि इस सिवान का पूरा शहर एक बड़े चौराहे पर जमा है, वो जगह और छोटी पड़ गई है। ये खबर जानी चाहिए सिवान से कि इस होली पर सिवान में लोगों ने नीला गुलाल उड़ाया है, पूरा शहर नीला हो गया है। ये खबर जानी चाहिए कि नीले दीपक जलाए गए हैं सिवान में दिवाली पर, क्योंकि ये नीला रंग ज्ञान का रंग है, ये नीला रंग स्वतंत्रता का रंग है, ये नीला रंग आजादी का रंग है, ये नीला रंग स्वच्छता का रंग है, ये नीला रंग स्वतंत्र सोच का रंग है। हम सब लोग नीले रंग के तरफदार लोग हैं, क्योंकि ये किसी आडंबर का रंग नहीं है, क्योंकि ये किसी की तरफदारी का रंग नहीं है, क्योंकि ये झूठ का रंग नहीं है, क्योंकि ये फरेब का रंग नहीं है। ये नीला रंग हमारी और आपकी आत्मा का रंग है, और हमारी और आपकी आत्मा का रंग एक है। उसी आत्मा की आवाज के तहत मैं कहना चाहता हूं, मेरी माओ, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, किताब उठाओ, पढ़ाई लिखाई शुरू करो, अपने अधिकार की मांग शुरू करो, और फिर देखते हैं ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। इस दुनिया को बेहतर बनाना होगा। अगर हम नहीं देख पाए, अगर हम नहीं बना पाए इस दुनिया को बेहतर, तो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बनाएंगे। आज नहीं तो कल हम बदला हुआ हिंदुस्तान देंगे अपने बच्चों को। आज नहीं तो कल इस देश को बदलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस देश को ज्यादा खूबसूरत बनना पड़ेगा। हम नहीं तो हमारी नस्लें बदला हुआ हिंदुस्तान देखेंगी, आजादी, भाईचारे और न्याय का माहौल देखेंगी। एक चेतावनी, एक डर जिसकी शुरुआत में मैंने बात की थी, वो ये, बहुत सारे नौजवान जय भीम कह रहे थे, नारा लगा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये खुशी का मौका था, लेकिन ऐसा ना हो कि जय भीम के नारे को भी हम जय श्री राम के नारे की तरह बदल दें। ये मेरे मन का डर है। इन दोनों नारों के बीच केवल विवेक का अंतर है मेरे दोस्त। अगर हमने विवेक छोड़ दिया तो ये दोनों नारे एक जैसे होंगे। इसलिए आपके लिए एक छोटा सा टास्क देकर जा रहा हूं, और खासकर माओं और बहनों को देकर जा रहा हूं। ये जितने लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं, जितने लोग बाबा साहब की मूर्तियों पर माला पहना रहे हैं, कल को वो लोग आपके घर आए, आपसे मिलें, तो आप उनसे पूछिए तुम कौन सी किताब इन दिनों पढ़ रहे हो। और अगर वो किताब नहीं पढ़ रहे तो उनको बताइएगा कि तुमको किताब पढ़नी पड़ेगी। तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारी पढ़ाई के बगैर ये नारा पूरा नहीं होता। जय भीम एक नारा नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये समझदारी का आंदोलन है, ये विवेक का आंदोलन है, ये वैचारिकी का आंदोलन है, ये समझदारी का आंदोलन है। और जब तक ये नारा है, इस नारे के साथ किताबें हैं, मैं गारंटी देना चाहता हूं, इस देश में किसी की औकात नहीं है कि संविधान को खत्म कर देगा।
एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं कि हम सब लोग अपना अपना काम छोड़कर यहां जमा हुए हैं, तो एक छोटी सी बात कर देना चाहता हूं कि थोड़ा हम माहौल को समझें। संघर्ष हमेशा लंबा होता है और बदलाव का रास्ता उससे भी ज्यादा लंबा होता है। हमारी राजनीति, हमारी समझ कैसे आगे बढ़ेगी? हमको ये बोलने का माहौल इसलिए मिला कि कुछ लोगों ने कोट पैंट छोड़कर मैदानों का रास्ता लिया, संघर्षों का रास्ता लिया, लड़ाइयों का रास्ता लिया, आराम के त्याग का रास्ता लिया। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इस नारे से हम मैदानों के रास्ते से बढ़ते हुए कोट पैंट पहनने का सपना देख रहे हैं? ये दोनों बातें इसलिए मैं जरूरी तौर पर समझाना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई में तब्दील नहीं होनी चाहिए। हम सब हजारों हजार साल की दास्तां के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक वैचारिक गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, अपना सब कुछ बलिदान किया है। हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में संविधान है, जब तक इस देश में बाबा साहब की तस्वीर है, जब तक इस देश में उनकी बताई हुई शिक्षाएं हैं, जब तक बुद्ध हैं, तब तक इस देश में कभी नहीं कम होंगे संविधान के तरफदार। इस देश में कभी कम नहीं होंगे भाईचारे के तरफदार। इस देश में कभी कम नहीं होंगे मोहब्बत के तरफदार। इस देश में कभी कम नहीं होंगे समानता, न्याय और बंधुत्व के तरफदार। मैं संविधान के हवाले से देख रहा हूं, सीवान के माहौल ने, यहाँ की फजाओं ने, हवाओं ने आपके हाथों में दिल्ली से, लखनऊ से, भोपाल से मोहब्बत के हजारों खतूत भेजे हैं और ये खतूत खुले हुए हवा में उड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस देश से संविधान को मिटने मत देना, इस देश से भाईचारे को मिटने मत देना, इस देश से लोकतंत्र को मिटने मत देना, मत मिटने देना। इस देश से तुम्हारी आत्मा की आवाज को मत मिटने देना, तुम्हारी आंखों में पलते हुए सपनों को मत मिटने देना, उन तमाम हसरतों को जो हमारे और तुम्हारे सीने में समान रूप से पलते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बेलचे लाओ, बेलचे लाओ, खोदो जमी की तहें, बेलचे लाओ, खोदो जमी की तहें। मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। आपने मुझे बुलाया, इतने प्यार से सुना, अच्छी अच्छी बातें की, मुझे इतना सम्मान दिया। मैं चाहता हूं कि ये सम्मान इसका 100 गुना करके इस लायक बन सकूं कि आपको लौटा सकूं। हम सब का संघर्ष किसी वाजिब अंजाम तक पहुंच सके, किसी तार्किक अंजाम तक पहुंच सके। उस दिन से खूबसूरत इस देश में कोई खूबसूरत दिन नहीं होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय लोकतंत्र। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।